प्राचीन हरियाणा की गाथा। बहुत समय पहले वैदिक युग में जिस भूभाग को आज हम हरियाणा कहते हैं, उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद और वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यही वह भूमि थी जहाँ आर्य संस्कृति, वेदों की रचनाएं और महान सभ्यता जन्म ले रही थी। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सीसवाल सभ्यता। यह सभ्यता वैदिक सभ्यता की समकालीन थी और इसे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। उन्होंने सबसे पहले खेतीबाड़ी शुरू की और नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियां बसाई। सीसवाल के लोग खाल, ऊन और रुई से वस्त्र बनाने में निपुण थे। यहाँ से एक तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है। यह सभ्यता चेतांग नदी के किनारे पनपी और इसके 29 स्थल राज्य में मिले हैं। 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खुदाई कराई। इनकी खासियत थी काले रंग पर सफेद चित्रकारी। हरियाणा की धरती ने भूगर्भिक परिवर्तन भी देखे। मेसोजोइक काल में बड़े बदलाव हुए। कैनोजोइक काल में नदियां, नाले और पहाड़ विकसित हुए। इस धरती पर आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व का विकास हुआ और यही भूमि महाभारत की भी साक्षी बनी। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 900 ईसा पूर्व लड़ा गया। यहाँ के वीर संचरण का पुत्र राजा कुरु ने कौरव वंश की नींव रखी और कुरुक्षेत्र इस महायुद्ध का केंद्र बना। इसके बाद हरियाणा मौर्य साम्राज्य 324 से 232 ईसा पूर्व के अधीन आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणराज्य की नींव रखी। उसके बाद बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक ने शासन किया। अशोक के समय हरियाणा में शुद्ध जगाधरी एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के बाल और नाखून सुरक्षित रखे गए थे। शुद्ध में कभी 100 ब्राह्मणों के विशाल काय मंदिर थे। यहाँ से 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख भी मिला है। खुदाई में बैलगाड़ी पर बैठे संगीतकारों की मूर्तियां भी मिली। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाले प्रसिद्ध अभिलेखों में से सबसे उल्लेखनीय है टोपरा का अभिलेख यमुनानगर में। यह सम्राट अशोक और राजा बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है। टोपरा से कुल 7 अभिलेख मिले, जिनमें संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ और यह नैतिक शिक्षा पर आधारित थे। ध्यान रहे, हरियाणा से कुल 33 अशोक अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसी काल में विदेशी यात्रियों की भी नजर इस क्षेत्र पर पड़ी। हरियाणा आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था मैगस्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बौद्ध साहित्य जैसे दिव्यावदान और मज्झी मनिकाय में हरियाणा के अग्रोहा और रोहतक नगरों का भी उल्लेख मिलता है। गणराज्यों का युग। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में नए गणराज्यों और शक्तियों का उदय हुआ। योद्धगण। मौर्य काल के बाद योद्धगण की शक्ति हरियाणा में विकसित हुई। राजधानी प्राकृतनाग वर्तमान में नौरंगाबाद जो भिवानी में है। सिक्कों पर कार्तिकेय की छवि मिली। प्रशासन 2 खंडों में बटा था, रोहतक और सिरसा में। हरियाणा का नाम उस समय बहुधान्य था। अब आता है हमारा अग्र गणराज्य अग्रोहा। अग्रसेन द्वारा बसाया गया अग्रोहा अग्रवाल वैश्यों का उद्भव स्थल है। यह संगीत के 7 सुरों सा रे गा मा की ईंट मिली। अग्रिय सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह और देवी चित्रित है। सूर्यदेव की मूर्ति और पंचमार्ग सिक्के भी प्राप्त हुए। इसका वर्णन अष्टाध्यायी महाभारत और बौधायन सूत्र में मिलता है। अब आता है कुणिद गणराज्य। अंबाला में स्थित प्रमुख राजा नागवंश से संबंधित था। अर्जुनाय गणराज्य। महेंद्रगढ़ में यह गणराज्य था, जिसका प्रमुख राजा अर्जुन थे। इसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। राजा हर्षवर्धन का स्वर्णकाल 590 से 647 ईसा।
छठी शताब्दी में हरियाणा की धरती पर चमका राजा हर्षवर्धन। जन्म 590 ईसा, मृत्यु 647 ईसा, राज्याभिषेक 606 ईसा, वंश पुष्यभूतिवर्धन, माता यशोमती देवी, पिता प्रभाकर वर्धन, बहन राजश्री, राजधानी थानेसर और कन्नौज। राजा हर्षवर्धन विद्वानों और कवियों का संरक्षक था। प्रमुख दरबारी कवि बाणभट्ट, जिसने लिखी हर्षचरित्रा कादंबरी, अन्य विद्वान भर्तृहरि, जयसेन, दिवाकर और म्यूर। प्रमुख नाटक हैं इसके नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का। धर्म में भी बदलाव आया। पहले हीनयान बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन हेनस्वांग के प्रभाव में आकर महायान शाखा को मानने लगा। चीनी यात्री हेनसांग 629 ईसा में भारत आया और 635 से 644 ईसा तक थानेसर की यात्रा की। प्रशासन और कर व्यवस्था। राज्य के प्रांत भुक्ति जिलों को राज्य के प्रांत को भुक्ति, जिलों को विश, तहसील को पेट। सबसे छोटी इकाई होती है गांव। भुक्ति प्रमुख थे उपरीक, जिला प्रमुख थे विशपति, तहसील प्रमुख थे पाठकपति। प्रधानमंत्री मोसेरे भाई भंडी, सेनापति सिंहनाद, युद्ध व विदेशक मंत्री अवंती। कर प्रणाली, कुल उपज का छठा भाग कर लिया जाता था। भाग विधि, अन्न के रूप में कर, हिरण्य विधि, मुद्रा के रूप में कर, बलि विधि, उपहार के रूप में कर। हरियाणा की यह भूमि ब्रह्मवर्त से लेकर सीसवाल सभ्यता, महाभारत की भूमि, मौर्य और अशोक काल, योद्धा व अग्रगण्य राज्य, कुणित व अर्जुनायन गणराज्य और हर्षवर्धन के स्वर्णकाल तक सदियों से वीरता, धर्म, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रही। धन्यवाद।